काम करने का अक्सर यही सिला मिला है, जो आगे बढ़ा है सदा वही जला है। लोकतंत्र के अंदर आलोचना की बहुत स्वागत है, पर अगर वो आलोचना अपमान में बदल जाए तो उसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। लगातार देश में देखा जाता है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री तीसरी बार जो प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं, विपक्ष लगातार उनको पर्सनल अटैक करना, उनको गालियां देना, उन पर आक्षेप लगाना और उनको भद्दी बातें कहने का एक क्रम चलाए हुए है। पर ऐसा किस लिए किया जा रहा है और यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? कभी उनको यमराज कहा जाता है, कभी उनको खून की दलाली कहा जाता है, कभी उनको हिटलर, कभी उनको औरंगजेब, कभी उनको चाय वाला, कभी उनको नीच। देश के प्रधानमंत्री को लगातार इस प्रकार की भाषा वो दिखाती है कि देश का विपक्ष एक हताशा के माइंडसेट में है। पर इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि देश का विपक्ष एक एलिटिस्ट माइंडसेट में भी है। देश का विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे देश के अंदर एक सामान्य परिवार से आने वाला, एक गरीब मां का बेटा, एक साधारण परिवेश से आने वाला वो देश का प्रधानमंत्री बन गया और इस देश की राजनीति की परिभाषा को उसने बदल दिया, देश की विकास की भाषा को उसने बदल दिया और इस देश की आशा को उसने बदल दिया। जब ऐसा हुआ तब इस देश के अंदर जो वाइन एंड डाइन वाले थे, जो इस देश को अपना मालिक मानते थे, जो इस देश में अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे, वो लोग देश के प्रधानमंत्री को गालियां देने पे उतर आए। वो देश के प्रधानमंत्री को अपनी मन की कुंठा से अपमानित करने पे आए। आज जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला जाता है तो उनको नीच कहा जा रहा है। जब देश की टॉप इकोनॉमी बन रही है तो उनको मौत का सौदागर कहा जा रहा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत देश के अंदर घुस करके कर रहा है तो उनको खून की दलाली कहा जा रहा है। हम भी अंजना जी विपक्ष में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, आलोचना का स्वागत है, पर अगर गाली देने की मशीन विपक्ष बन जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, जो विपक्ष को रोकना चाहिए। जबरदस्त ओपनिंग।